हम देखते हैं कि खासकर जो हम एक विषय के बारे में बात करेंगे जो है मृत्यु, जो है मौत के बारे में हम देखते हैं। इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं कि मौत जो है, मृत्यु जो अनेक लोगों के जीवन में आ रही है। कैसे, किस किस तरीके से आ रही है, हम देखते हैं कि वो जो मौत आती है सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में क्या हो रहा है, लोगों का जीवन खराब हो रहा है। तो मौत क्या कर रही है, अनेक समाज में, अनेक देशों में क्या काम कर रही है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ देशों में युद्ध के द्वारा जो है, जो अनेक लोगों की मृत्यु हो रही है, अनेक लोग जो है मर रहे हैं, और उसको हम देखते हैं। तो युद्ध के द्वारा जो अनेक लोगों की मृत्यु हो रही है, आतंकवाद के द्वारा अनेक लोगों की मृत्यु हो रही है। हम देखते हैं कि आतंकवाद इतना बढ़ गया कि देश जो है, अनेक जो मासूम लोग हैं उनको मारा जा रहा है। पिछले दिनों में हमारे देश में भी जैसा हुआ था कश्मीर में, ऐसा हम देख रहे हैं। तो आतंकवाद के द्वारा जो ग्रुप के ग्रुप जो है लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। बीमारी जो है, अनेक बीमारियां इस दुनिया में हो रही हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तरीके से बढ़कर जो अनेक लोगों को क्या कर रही है, मौत उनको आ रही है, मृत्यु उनकी हो रही है। और हम देखते हैं कि अनेक लोग इन दिनों में जो आत्महत्या कर रहे हैं, जवान से लेके, बच्चों से लेके, या बड़े बुजुर्ग से लेके, क्या कर रहे हैं, निराशा में डूबकर, अनेक परेशानियों में डूबकर तो क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या का जो मृत्यु दर भी बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं ऐसे हमारे सर्वे में हम देखते हैं कि जो देश के सर्वे में ऐसा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि दंगा फसाद हो रहा है, अनेक गांवों में, अनेक शहरों में क्या हो रहा है, दंगा फसाद होगा, उसमें भी कई लोग मारे जाते, जो मासूम लोग होते हैं वो मर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, रेल में हादसे हो रहे हैं, बसों का हादसा हो रहा है, बसें क्या करें, पूरी बसें खाई में गिर जाती हैं और सारे लोग मर जाते हैं। या ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, अनेक लोग उसमें मारे जाते हैं। फ्लाइट में हम देखते हैं कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ, जो अहमदाबाद में पूरा फ्लाइट जो है क्रैश हो गया, सिर्फ एक ही जन उसमें बचा था, उसमें कई डॉक्टर्स भी मर गए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और ऐसे अनेक हादसों के द्वारा क्या हो रहा है कि मृत्यु जो है अपना पांव पसार रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, मृत्यु आ रही है। मृत्यु सबको आना है, अगर इस इंसान के रूप में पैदा हो तो निश्चित उसकी मृत्यु होगी, मगर जो मृत्यु जो वक्त से पहले आना वो गलत है। अगर एक परिवार जो अच्छा कम उम्र का है, बच्चे कम उम्र के हैं, जवान है, तो उसको क्यों मृत्यु आनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम जो एक इंसान का जो आयु क्या है 60-70 होना चाहिए, मगर वक्त से पहले 10-20 साल, 40 साल, 30 साल में क्या लोग मृत्यु में डूब जा रहे हैं, मृत्यु उनकी हो जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। मगर हम लोग जो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने क्या किया। एजेकियल में 22वें अध्याय में 30वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मैंने ऐसे लोग को, ऐसे मनुष्यों को मैंने ढूंढना चाहा जो क्या करे, अपने बाड़ों को सुधारे और नाके में खड़े होकर लोगों के लिए प्रार्थना करे। क्या करे, नाके में मतलब जो बॉर्डर लाइन में खड़े होकर, एक तरफ नाश है, मृत्यु है, और एक तरफ जीवन है, उस बॉर्डर लाइन में खड़े होकर जो लोग बाग नाश हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, वो नाश ना हो, ऐसी मृत्यु जो है जो दुनिया में ना हो, जो वक्त से पहले ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो कलीसिया का जिम्मेदारी बनता है, जो हम परमेश्वर के लोगों को जो है जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके लिए क्या करें, हम अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हमारे राज्य के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, जो हमारे देशवासी उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि जो है वक्त से पहले उनका जो समय से पहले उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बाड़े में खड़े होकर, नाके में खड़े होकर हमें प्रार्थना बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और आज ऐसे दिन, ऐसे लोग कहाँ मिल रहे हैं, सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने में अपने कामों में बिजी हैं। हम जो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि हम लोग जो है नाके में खड़े होकर हमारे देश के लिए बहुत ऐसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जो है ऐसे हादसे जो है, ऐसे एक्सीडेंट्स परमेश्वर बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उससे विनती करें। परमेश्वर क्या चाहता है, प्रार्थना करने वालों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, तो प्रार्थना करेगा और प्रार्थना का जवाब क्या होगा कि हमारे देश में क्या होगा, ऐसे हादसे रुक सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह में उसका 9वें अध्याय में पहले वचन में कहता है कि यिर्मयाह इस तरीके से बोलता है कि मेरा सिर जो है जल ही जल हो जाए, मेरे आंसू जो है एक सोता बन जाए, कि मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूं। हम रोकर प्रार्थना करें, हम बिल्कुल चिंतित होकर प्रार्थना करें कि मेरे देश में क्या हो, ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं मारे जाएं, परमेश्वर को बचाए, परमेश्वर को उद्धार करे, आशीष दे।
कि अब देखते हैं कितने ही लोग जो है, कितने ही परिवार उजड़ गए, कितने ही जो है लोग जो मारे गए, उनका जो बहुत बुरी परिस्थिति, बहुत दुख की बात है। पर ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम लोग जो है उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, और ऐसे आगे ऐसे हादसे ना हो, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर को भी आशीष और बरकत दे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए, हमारे नेतागणों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आशीष दे, हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। आमीन।